नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन छोड़कर चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ आने को मजबूर। एनडीए गठबंधन छोड़कर चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आने को मजबूर। क्यों ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? इसकी कई सारी वजह हैं जो आप दर्शकों को जानना और समझना जरूरी है। आएंगे या नहीं आएंगे यह वक्त फैसला करेगा, लेकिन इन मुद्दों पर हम लोग को चर्चा जरूरी है कि मजबूर हो गए हैं क्या, यह जानना बहुत जरूरी है। और आप दर्शकों को एक चीज बताऊं, मोदी सत्ता जब तक है तब तक, जिस दिन जाएगी इतनी बुरी तरीके से जाएगी यह सत्ता, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पाप का अंत जरूर होता है, इस सरकार का भी अंत होगा। क्योंकि यह सरकार कार्य ही वैसे कर रही है, किसी को नहीं बख्श रही, न इस देश की प्रकृति को बख्श रही है, न इस देश के विपक्ष को, न इस देश के युवा को, न इस देश के महिला को, न इस देश के किसान को, और न तो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को। हर किसी के साथ धोखा, सिर्फ धोखा और कुछ नहीं। और यह सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ अपने चरित्र को छिपाने के लिए। वह नकाब उतरा तो इतना घिनौना चेहरा आप दर्शकों के सामने आएगा, आप दर्शक दंग रह जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता उसका खुदा है यार। इस सरकार का भी ऊपर वाला ही अंत करेगा। लेकिन हम उन मेन मुद्दों पर आ जाए कि एनडीए गठबंधन छोड़ करके चंद्रबाबू नायडू आएंगे इंडिया गठबंधन के साथ, मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन इस वक्त जिस तेजी से एक बड़े आंदोलन का प्रारूप लेता हुआ नजर आ रहा है और एकजुटता, उसकी चुनौती मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगी। और दूसरा पहलू, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए अपनी आखिरी पारी खेल रहा है और एनडीए का जो हर्ष होगा आने वाले वक्त में, फिर एनडीए वालों का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा और जमानतें जब्त हो जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू एक सोची समझी रणनीति के तहत एनडीए गठबंधन से अलग होने का विकल्प जो तलाश रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, मजबूर हैं मोदी सत्ता के साथ रहने के लिए, मजबूर हैं चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के साथ रहने के लिए। एक मजबूरी हो गई है उनकी, जबकि बार बार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर के भी और मोदी की रणनीति और नीति को लेकर के भी। 10 से 12 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र आंध्र प्रदेश को धोखा दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और चंद्रबाबू नायडू इसके शिकार हैं। अब चंद्रबाबू नायडू यह नहीं चाहते कि उनका सत्ता, उनके हाथ से आया हुआ सत्ता चला जाए। 5 साल तक तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। 2029 में आंध्र प्रदेश में चुनाव है विधानसभा का और लोकसभा का एक साथ होता है। लेकिन मोदी सरकार जिस षड्यंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, विश्वास में लेकर विश्वासघात करने की जो कोशिश कर रही है, मोदी सरकार मध्यवर्ती चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है एक षड्यंत्र के तहत एसआईआर होने के बाद। यानी कि मोदी सरकार यह चाहती है कि एसआईआर ऐसा हो जाए जिससे 400 के आंकड़े उसके पार हो जाए लोकसभा चुनाव में, और तब मध्यवर्ती चुनाव में जाएगी। 5 साल यह सरकार नहीं चलनी है किसी भी कीमत पर, यह तो तय है। तो एसआईआर इसका भी एक जरिया है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की सरकार है भाजपा, वहां वहां एसआईआर के जरिए ऐसा षड्यंत्र रच रही है कि पूरी की पूरी सीटें इसी को आएगी। अब सोचिए, महाराष्ट्र में 41 लोकसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, राजस्थान में 25, बिहार में 39,
पश्चिम बंगाल में 40। यह सीटें जो हैं, अगर एकजुट मध्य प्रदेश में 29, इतने राज्यों में आ गया तो सत्ता आ गई। और एसआईआर पर जो टारगेट किया जा रहा है और एसआईआर के बाद जो परिणाम आ रहा है, बिल्कुल इसके पक्ष में आ रहा है, क्योंकि नोट का भी चोट है और चुनाव आयोग का सहयोग है। जनता वोट दे रही है नहीं दे रही है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यह चंद्रबाबू नायडू के लिए भी मुश्किलें करेगी। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में भी यही खेल कर सकती है, एक कॉन्फिडेंस में उनको लेना, नहीं तो ईडी का शिकंजा कस देना। तो अब चंद्रबाबू नायडू यह जानते हैं कि एक बार आंध्र प्रदेश में ढुक गई भाजपा तो फिर चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों का कोई वजूद नहीं बचेगा। और जब इस मोड़ पर नायडू पहुंच रहे हैं तो नायडू नरेंद्र मोदी सरकार से पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू की नजदीकी मैं काफी समय से कह रहा हूं कि कांग्रेस के साथ बहुत काफी बढ़ रही है। कांग्रेस में जब से सोनिया गांधी ने कमान संभाला है, इंडिया गठबंधन जो बिखर रहा था वह एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत शुभ है इंडिया गठबंधन के लिए। अब चंद्रबाबू नायडू जी राम जी पर समर्थन तो दे दिए, मनरेगा खत्म हो गया जी राम जी पर, लेकिन लागू नहीं होगा क्योंकि पैसे नहीं है और कोई ऐसी दबाव भी नहीं आएंगे, यानी कि बेरोजगारी जाएगी। जब बेरोजगारी जाएगी, अब मनरेगा का काम भारी मात्रा में आंध्र प्रदेश में होता है, तो चंद्रबाबू नायडू की साख गिरेगी और जब साख गिरेगी तो वोटर्स उनके कम होंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी जो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, नजदीकी कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ लपेट रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए कि 29 में चुनाव नरेंद्र मोदी तेलुगु देशम पार्टी के साथ नहीं, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के साथ लड़ेंगे। यानी कि धोखा बहुत बड़ा होने वाला है। और इस एसआईआर के तहत क्यों वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से नजदीकी बना रहे, क्योंकि एसआईआर के तहत जो खेल होगा, चंद्रबाबू नायडू को भी भरोसे में रखे रहे, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को भी, उतने ही में खेल हो जाएगा। और खेल हो जाएगा तो दोनों का काम तमाम, यानी कि क्षेत्रीय दल खत्म। इस देश में पूरी तरह से हर राज्यों में क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। दो ही पार्टियां रह जाएंगे, कांग्रेस को तो खत्म कर नहीं पाएंगे, तो क्षेत्रीय दलों को खत्म करने में निकले हैं। अब दर्शकों को याद है नरेंद्र मोदी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, वह तो सपना नहीं पूरा हुआ, तो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रहे हैं कि दो के बीच लड़ाई होगी। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू गंभीर हो गए, और चंद्रबाबू नायडू गंभीर हो गए तो जबरदस्त झटका देंगे चंद्रबाबू नायडू, और चंद्रबाबू नायडू का झटका यह सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन सरकार भी कम नहीं है, सरकार भी अपना भरपूर व्यवस्था कर रही है, और अगर जल्द नहीं किया गया तो कब सरकार मध्यवर्ती चुनाव में चली जाएगी यह कोई नहीं जानता। इसलिए चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन 20-25 सांसदों का ऐसा व्यवस्था कर ले जो विकल्प मोदी का तैयार किया जा सके और व्यवस्था बदलने के लिए एक नई व्यवस्था की सरकार बनाई जाए। और जब व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी तो चुनाव फ्री एंड फेयर होगा, संवैधानिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। और जब चुनाव लोकतांत्रिक होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हर कोई परेशान है। यह सच्चाई है इस देश। तो इसी के साथ मैं आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।